कार्तिक मास है, पुण्य का भक्ति में रच बस जाए। छठे दिवस की कथा सुने, मोक्ष का मार्ग दिखाए। हरे कृष्णा। आप सभी पर कान्हा जी का आशीर्वाद सदा ही बना रहे। कार्तिक मास हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है और इस मास के छठे दिन की कथा मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखाने वाली है। ये कथा श्रद्धा, भक्ति और भगवान के प्रति समर्पण का अद्वितीय उदाहरण है। इस दिन की कथा से न केवल पापों से मुक्ति मिल सकती है, बल्कि मोक्ष के द्वार भी खुलते हैं। तो आइए भक्तों, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर हम आज के कार्तिक मास महात्म के छठे अध्याय का श्रवण करते हैं। एक बार किसी गांव में हरिदास नामक का एक किसान रहा करता था और वह भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता था। उनका बहुत बड़ा भक्त था। लगभग हर महीने ही वह वृंदावन जाता और भगवान के पेड़ों का भोग लगाता। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण को पेड़ों का भोग जरूर लगाया जाता है, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भोग में से एक है। वह किसान भगवान को भोग लगाने के बाद बचे हुए पेड़े प्रसाद रूप में ही घर लाता और आसपास के लोगों में बांट दिया करता था। लगभग कई सालों से यही क्रम चल रहा था। एक दिन वह किसान वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन करने जा रहा था। तभी रास्ते में उसने एक हलवाई की दुकान देखी, जिस पर एक खास तरह की मिठाई बन रही थी। उसे देखकर हरिदास को कुछ समझ में नहीं आया, तो वह हलवाई से पूछने लगा, अरे भाई, आप यही कौन सी मिठाई बना रहे हो? हलवाई बोला, भैया, इसे खुरचन कहते हैं। खुरचन? और ये यहाँ की सबसे मशहूर मिठाई है और नंद लाला को बहुत ही पसंद है। जरा खाकर तो देखो। तो हरिदास बोला, नहीं, मैं पहले अपने कान्हा को भोग लगाऊंगा, उसके बाद ही खाऊंगा। एक काम करो, तो पेड़ों की जगह आज मुझे यही मिठाई दे दो। हलवाई से खुरचन लेकर वह किसान मंदिर पहुंच गया। बांके बिहारी जी की पूजा की और भोग लगाकर वापस गांव आ गया। उसके बाद तो वह हर महीने कान्हा जी को खुरचन का ही भोग लगाने लगा। इसी बीच मौसम बदला और गर्मियां शुरू हो गई। फिर एक बार वह वृंदावन जाने लगा तो रास्ते में उसी हलवाई की दुकान पर पहुंच गया। लेकिन इस बार उसे दुकान पर कहीं भी वह खुरचन नजर नहीं आई, जिसका भोग वह कान्हा जी को लगा रहा था। हरिदास ने हलवाई से पूछा, भैया, आज खुरचन नजर नहीं आ रही है, क्या बात है? हलवाई बोला, भैया, गर्मी में दूध की कमी हो जाती है और खुरचन बनाने में बहुत सारा दूध लगता है, इसीलिए गर्मियों में खुरचन नहीं मिलती है। और यहाँ नहीं, बल्कि पूरे वृंदावन में आपको कहीं नहीं मिलेगी। आज खुरचन की जगह पर तुम यह पेड़े ले जाओ। वह किसान कहने लगा, अरे भैया, मैं तो कान्हा जी को खुरचन का ही भोग लगाना चाहता हूँ। आप एक काम करो, मेरे लिए थोड़ी सी खुरचन बना दो। ये सुनकर हलवाई बोला, अरे, खुरचन नहीं बन सकती, उसे बनाने में पूरा दिन लग जाता है। ना तो हमारे पास इतना छोटा बर्तन है जिसमें थोड़ी सी खुरचन बनाए। आप मेरी बात मानो, कान्हा जी को पेड़ों का ही भोग लगा दो। किसान ने सोचा, लगता है इस बार कान्हा जी को खुरचन का भोग नहीं मिलेगा। चलो, पेड़ों का ही भोग लगा देता हूँ। ऐसा कहकर उसने हलवाई से पेड़े लिए और भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर में पहुंच गया।
और भोग लगाकर वापस आ गया। जब अपने घर पर वह रात के समय सो रहा था तो उसके सपन में कान्हा जी बाल रूप में दिखाई दिए। उसने देखा नन्हे से कान्हा जी की आंखों में टप टप आंसू बह रहे हैं और उसके सामने पेड़े पड़े हुए हैं जिसका भोग उसने कान्हा जी को लगाया था। कान्हा जी को उदास होकर इस तरह रोता देखकर हरिदास की तो झट से नींद खुल गई। वह बहुत ही बेचैन हो उठा। उसे लगा उसने कान्हा जी की बहुत ही नाराज कर दिया है और दुखी भी, और उसने उन्हें खुरचन का भोग चाहिए। और वह अपने मन में सपने को याद करते रात में ही पैदल वृंदावन के लिए चल पड़ा। रास्ते में वह चलता जा रहा था और किसी तरह चलते चलते वह हलवाई की उस दुकान पर पहुंच गया। वह लगातार सारी रात तक चलता रहा। तब जब वह वृंदावन में उसी हलवाई की दुकान पर पहुंचा तो सवेरा होने ही वाला था। हलवाई भी उतने ही समय में उस किसान को अच्छी तरह से जान गया था, क्योंकि वह किसान भी लगभग हर महीने ही वृंदावन के उस हलवाई की दुकान पर पहुंच जाया करता, क्योंकि उसे अपने कान्हा जी के लिए खुरचन का भोग जो लेना था। हलवाई ने जब किसान को देखा तो कहने लगा, अरे भाई, इतनी सुबह सुबह क्या बात है? तो किसान बोला, अरे भैया, आप मुझे बता दो खुरचन कैसे बनेगी, नहीं तो मेरे नंद लाला तो भूखे ही रह जाएंगे। हलवाई बोला, हमारे जैसी खुरचन पूरे वृंदावन में कोई नहीं बनाता। हम तुम्हें कैसे बता दे? मुझे तो लगता है तुम्हें किसी हलवाई ने खुरचन के बारे में पता करने के लिए भेजा है कि कैसे खुरचन बनाई जाती है, क्योंकि इतनी स्वादिष्ट खुरचन तो केवल हमारी ही दुकान पर मिलती है। और यहाँ तुम कान्हा जी का नाम लेकर झूठी मन घड़त कहानियां बना रहे हो ताकि मैं तुम्हें खुरचन बनाने की विधि बता दूं। चलो भागो यहाँ से और फिर कभी दोबारा नजर मत आना। हलवाई से डांट फटकार सुनकर किसान बड़ा ही उदास हुआ और उसने बेचारा दुखी हो गया और वह कान्हा जी के मंदिर के बाहर जाकर चुपचाप बैठ गया। दुख के मारे वह कान्हा जी के दर्शन करने भी नहीं गया। खाली हाथ जाता तो क्या करता, उसे तो नंद लाला के लिए खुरचन का भोग ही चाहिए था। अब इधर किसान को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा बैठा सुबह से शाम हो गई और वह भूखा प्यासा वहीं बैठा रहा और हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा का जाप करता रहा। शाम के समय किसी तरह वही हलवाई भाई जिसने किसान को डांट कर भगा दिया था, हरिदास को यानी उस किसान को ढूंढते हुए आया और कहने लगा, भाई जी, मैं बहुत देर से आपको ढूंढ रहा हूँ। आपको मैंने दुकान से भगा दिया और उसके बाद से ही मेरी दुकान पर तो एक भी ग्राहक नहीं आया। शाम तक सारी मिठाई ऐसे ही रखी रहेगी और सारी बासी भी हो गई। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे माफ कर दो नंद लाला, तुम्हारे द्वारा स्वयं मेरी मिठाई का भोग लेना चाह रही है और मैंने घमंड में आकर क्या किया, तुम्हें अपनी दुकान से डांट कर भगा दिया। अब चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खुरचन बना कर दूंगा। किसान कहने लगा, मुझे क्षमा करो भाई, मेरे कारण तुम्हें कष्ट हुआ। अपनी दुकान छोड़कर तुम्हें यहाँ मुझे ढूंढते हुए आना पड़ा। हलवाई बोला, आप पहले मेरे साथ चलो, मैंने बहुत सारा दूध मंगाया है। अब दुकान में
हर दिन खुरचन बनेगी और फिर चाहे तुम कितनी भी खुरचन लेकर चले जाना, फिर चाहे कितनी भी मैं खुरचन क्यों ना हो, मैं तुम्हें कान्हा जी को भोग लगाने के लिए खुरचन जरूर दूंगा। अब हलवाई उस किसान को अपने साथ दुकान पर लेके आ गया और उसके सामने ही खुरचन बनाने लगा। पूरी रात खुरचन बनाने में लग गई और सुबह होते ही मंदिर के कपाट खुलते ही किसान ने भगवान को खुरचन का भोग लगाया और उस हलवाई ने सारी खुरचन का प्रसाद के रूप में बांट दी। अब किसान के मन की जो बेचैनी थी, जो उदासी थी, वह भी दूर हो गई, क्योंकि उसके नंद लाला ने उसके हाथ से खुरचन का भोग जो ग्रहण कर लिया था। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। अब सुनिए आज का कार्तिक मास महात्म में। जैसे कि आप जानते हैं कि अध्याय 5 में जो आपने कथा स्मरण की थी, उसका अगला भाग 6ठे अध्याय में आप जरूर सुनिएगा कि जलंधर की आज्ञा मिलने पर दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत पर, जिस पर अपार संजीवनी बूटी थी, जिनका प्रयोग करके देवगुरु बृहस्पति सभी देवताओं को जो कि युद्ध में मारे जाते थे, उन्हें पुनः जीवित कर दिया करते थे। तो जब दैत्यों को जलंधर ने आज्ञा दी कि द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दो, तो दैत्यों ने वे संपूर्ण द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दिया। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति जी जब दोबारा युद्ध आरंभ हुआ तो एक बार फिर से संजीवनी बूटी लेने के लिए द्रोणाचल पर्वत पर गए, लेकिन वहां पर पर्वत नहीं था। तो देवताओं का संहार होते हुए देखकर देवगुरु बृहस्पति घबरा गए। व्याकुल होकर बृहस्पति देव ने देवताओं से कहा कि आप शीघ्र यहाँ से भागो, क्योंकि यह दैत्य जलंधर के अंश से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए ये तुम्हारे मारे से अब नहीं मरेंगे। देवगुरु बृहस्पति जी की यह बात सुनकर सभी देवता घबरा गए और भयभीत होकर भागने लगे। जब समस्त देवता दसों दिशों में भागकर छुपने लगे, तब दैत्य राज जलंधर ने जीत के नगाड़े बजवा दिए। अमरावती नगरी में प्रवेश किया। देवताओं के भागे जाने पर इंद्र की राजधानी अमरावती पूरी शुंभ और निशुंभ के अधिकार में सौंप कर जलंधर देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर चल दिया। इंद्रादीप राज जलंधर को अपनी ओर आता हुआ देखकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। वे नतमस्तक होकर विनती भाव से बोले, हे मच्छकच्छ आदि अनेक रूप धारण करके अपने भक्तों के दुखों को मिटाने वाले, हे सारी सृष्टि के पालनहार और संहार करने वाले, शंख चक्र गदा और पद को धारण करने वाले, हे प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है। हे लक्ष्मी रमणम, हे दैत्यों का नाश करने वाले, हे पीतांबरधारी, हे शरणागत के रक्षक, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नतमस्तक है। हे जलंधर नामक दैत्य से पीड़ित होकर हम देवताओं के समस्त सत्ताप को हरने वाले, हम चंद्र सूर्य दो नेत्रों वाले आपको नमस्कार करते हैं। जो कोई भगवान की इस संकट नाशक स्तुति को पढ़ता है, उनके समस्त संकट भगवान स्वयं दूर कर देते हैं। सो राजा पृथक भगवान देवता की स्तुति सुनकर और उनके महान दुखों को देखकर शीघ्रता से उठकर और गरुड़ पर सवार होकर जाने लगे। तब महालक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि
तुम्हारे भाई जलंधर के भय से भयभीत तथा पीड़ित देवताओं की सहायता करने को मैं जा रहा हूँ। प्रभु की ये बात सुनकर लक्ष्मी जी कहने लगी, भगवान, मैं तो आपकी परम प्रिय हूँ, फिर आप मेरे भाई को कैसे मार सकते हैं? भगवान ने कहा, देवी, शंकर जी से उत्पन्न और ब्रह्मा जी के वचन के कारण हम जलंधर को कदापि नहीं मारेंगे। लक्ष्मी जी को इस प्रकार समझाकर शंख चक्र और खड़ग लेकर भगवान विष्णु जलंधर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में पहुंच गए। उस समय बहुत से दैत्य गरुड़ के पंखों के वेग से ही मारे गए। पवन से पीड़ित दैत्यों को देखकर जलंधर को अत्यधिक ही क्रोध आ गया और वह स्वयं ही भगवान विष्णु के सामने युद्ध करने को आ गया। उस समय जलंधर और भगवान विष्णु में घोर युद्ध हुआ। उस समय बाणों से आकाश ढक गया। तब भगवान विष्णु ने जलंधर के साथ रथ का ध्वज, छत्र और बाण काट डाले और रथ के सभी घोड़ों को भी मार डाला। ये देखकर जलंधर ने गरुड़ के मस्तक पर गदा से जोरदार प्रहार किया, जिससे गरुड़ देव मूर्छित हो गए। तब भगवान विष्णु ने अपनी तलवार से जलंधर के उस गधा को काट ही डाला। इसके बाद तो जलंधर और भगवान विष्णु में कई वर्षों तक मल्ल युद्ध होता रहा। जलंधर और भगवान विष्णु के इस घनघोर युद्ध को देखकर सारा ब्रह्मांड भयभीत होकर कांपने लगा और अंत में भगवान विष्णु ने कहा, हे दैत्यराज, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं, क्योंकि तुम लक्ष्मी जी के भाई हो। तब जलंधर कहने लगा, अगर आप पसंद है तो मैं आपसे यह वरदान मांगता हूँ कि आप लक्ष्मी जी और गरुड़ सहित मेरे घर में ही निवास करें। ये सुनकर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी और गरुड़ सहित उसके यहाँ रहने का वचन देकर चले गए। तब समस्त देवी देवताओं के स्थान पर दैत्यों के नियुक्त करके जलंधर अपनी राजधानी में निवास करने लगा और देवताओं, गंधर्वों और किन्नरों ने के पास जितने भी रत्न थे वे सब छीनकर उसने अपने अधिकार में ले लिए और निशुंभ को शासन करने के लिए पाताल लोक में भेज दिया। वहां पहुंचकर निशुंभ ने शेष आदि नागों को अपने वश में कर लिया। इस प्रकार जलंधर देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व और मनुष्य सबको अपनी प्रजा बनाकर पुत्र के समान और धर्म की नीति से उनका पालन करते हुए त्रिलोकी पर शासन करने लगे। ये कथा सुनकर देवर्षि नारद ने कहा, हे राजा प्रतीप, एक समय भगवान का दर्शन करने और जलंधर का वैभव देखने के लिए हम भी उनकी राजधानी में गए थे। जलंधर की राजधानी की यात्रा का वर्णन करते हुए देवर्षि नारद ने कहा, नारायण नारायण, हे राजा जलंधर ने वहां पहुंचने पर तो हमारा बहुत ही आदर सत्कार किया। वह भक्ति भाव और श्रद्धा से हमारा पूजन करके विनती करने लगा और कहने लगा, महाराज, कहिए आपका आवागमन किस अभिप्राय से हुआ है और मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब हमने उससे कहा कि दैत्यराज, मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ शिवजी और पार्वती जी का वैभव देखकर मैं तो चकित ही रह गया। तब आप तीनों लोगों का भ्रमण करते हुए मैंने यहाँ आकर आपकी समृद्धि देखी है। आपकी और शिव की समृद्धि वैभव में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं मुझे नजर आया, परंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। कामदेव के शत्रु शरीर पर भस्म लेपन करने वाले वतरागी शिवजी के पास स्त्री रत्न के
रूप में देवी पार्वती जी है। यद्यपि वे पास भी अनेक सुंदर स्त्रियां हैं, परंतु उनमें से एक भी ऐसी नहीं है जिससे इस स्त्री में यह अधूरा वैभव देखकर यही निश्चित हुआ कि शिव जी के समान सारे ब्रह्मांड में किसी का वैभव नहीं है। उसके पास पार्वती के रूप में ऐसी अनुपम स्त्री है जिसको देखकर ब्रह्मा जी ने अनेक अप्सराओं की रचना की, परंतु एक भी पार्वती के समान नहीं बन सके। नारद जी ने आगे राजा पृथक से कहा, हे राजन, मैं तो केवल इतनी बात कहकर वहां से चला आया, परंतु पार्वती जी की अपूर्व सुंदरता की बात सुनकर जलंधर कामदेव के जवर से पीड़ित हो गया। दरअसल भगवान की इच्छा से ही देवर्षि नारद जलंधर के पास ये सब कुछ कहने के लिए गए थे। देवर्षि की बात सुनकर उसने उसी समय राहु को बुलाकर कहा कि तुम अभी कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव को हमारी आज्ञा सुनाओ। तुम शिव से कहना कि त्रिलोकी के राजा अति पराक्रमी जलंधर ने आज्ञा दी है कि 3 लोक के नाथ और सभी रत्नों के स्वामी जलंधर के होते हुए तुम शमशानवासी और नरमुंड की माला धारण करने वाले जटाजुट धारी अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदर स्त्री शोभा नहीं देती। 3 लोकों के स्वामी के होने के कारण सभी रत्नों पर मेरा अधिकार है, क्योंकि पार्वती स्त्री रूप में रत्न है, अतः वह मेरे पास ही शोभित रहेगी। हो सकता है दैत्यराज जलंधर की आज्ञा पाकर राहु उसी समय चंद्रमा के समान उज्जवल कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा और अपनी भयानक दृष्टि से मान कैलाश पर्वत को काला कर दिया। तब भगवान शिव के द्वारपाल नंदी द्वारा शिव जी के सन्मुख उपस्थित किए जाने पर राहु ने दैत्यराज जलंधर की उपरोक्ता आज्ञा सुना दी। राहु की ये बात सुनते ही भगवान शिव की दोनों भुगटियां कमान के समान गुस्से से तन गई। तब उनकी भौं में से एक भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ जो सिंह के समान मुंह वाला था। उसके लाल लाल अग्नि के समान विकराल नेत्र थे और उसके सारे शरीर पर बड़े बड़े बाल खड़े हुए थे। उत्पन्न होते ही वह भयंकर मनुष्य विकराल मुख फैलाकर राहु को खा जाने के लिए आगे बढ़ा। अब तो राहु भयभीत होकर कहने लगा, हे देवों के देव महादेव जी, एक तो मैं ब्राह्मण हूँ, दूसरा दूत के रूप में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, इसीलिए अब आप कृपा करके मुझे तो मत मारिए। राहु की ये बात सुनते ही भगवान शंकर ने उसे आकाश में फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष शिव जी के पास आया और अत्यंत ही विनम्र भाव से कहा, भगवान शिव से कहने लगा कि हे महादेव, मैं भूखा हूँ, कृपया करके मुझे कुछ खाने को दीजिए। तब शिव जी ने कहा, तुम अपने हाथ पैरों को खा जाओ। शिव जी की आज्ञा पाते ही वह विशालकाय मनुष्य अपने हाथ और पैरों सहित अपने सारे धड़ को खा गया। जब केवल मुंह ही शेष बचा, तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उससे कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए आज से तुम संस में कीर्तिक मुख के नाम से जाने जाओगे और आज से मैं तुम्हें अपना द्वारपाल नियुक्त करता हूँ। पहले पूजा तुम्हारी होगी, उसके बाद मैं ही हमारी होगी। तुम्हारी पूजा के बिना हमारी पूजा निष्फल ही रहेगी, अधूरी रहेगी।
उधर शिवजी के द्वारा आकाश में फेंका गया राहु भर भर देश में जाकर गिर गया। राहु की ऐसी दशा सुनकर जलंधर अत्यंत ही क्रोधित हुआ और शिवजी से लड़ने के लिए दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपने पुर से बाहर निकला। इसी समय उसके साथ सामने से एक आंख वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य और अंग भंग राहु को उसने आते हुए देखा। इसके अलावा और भी अनेक अपशगुन हुए, परंतु उन्हें देखकर भी वह रुका नहीं। वह अपार दैत्य सेना सारे आकाश में बादलों की तरह छा गई। तब देवताओं ने दैत्य जलंधर को अपार सेना सहित कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करते देखा तो चुपचाप इसकी सूचना शिवजी को दे दी। समाचार पाते ही शिवजी महाराज ने विष्णु भगवान का स्मरण किया और भगवान विष्णु स्मरण करते ही उनके सामने उपस्थित हो गए। तब शिवजी ने भगवान विष्णु से कहा, हे नारायण, देवताओं को पीड़ा देने वाले इस महादैत्य को आपने क्यों नहीं मारा? इतना ही नहीं, आप स्वयं ही श्री लक्ष्मी सहित उसके घर में विराजमान हैं। आखिर इसका क्या कारण है? तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे महादेव, यह महादैत्य आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी का भाई है। इस कारण हमने उसको नहीं मारा। अस्तु यह मदामद आपके हाथ से ही मारा जाएगा। भगवान विष्णु की ये बात सुनकर शिवजी कहने लगे, यह तेजस्वी दैत्य तो हमसे भी ऐसे नहीं मारा जा सकता, इसीलिए इसको मारने के लिए आप अपना तेज देने की कृपा कीजिए। शिवजी की इसी वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान सहित समस्त देवता ने अपना राज्य, अपना तेज शिवजी को दे दिया और फिर शिवजी उस राज्य को इकट्ठा करने वाली ज्वालामाली सुदर्शन चक्र और एक वज्र बनाकर जलंधर से युद्ध करने के लिए कहा। तत्पर हुए शिवजी के भूत गणों की सेना में समस्त देव गण और भी सम्मिलित हो गए। उधर जलंधर की सेना सहित कैलाश के ऊपर पहुंच गया और उधर कृतिक मुख वाले और नंदी आदि समस्त गण देवताओं की सेना भी युद्ध के लिए मैदान में आ गई और डटी रही। देवताओं और जलंधर की सेना में ऐसा घोर संग्राम हुआ कि समस्त भूमंडल कमंडल मान हो गया हो। युद्ध ऐसे मैदान में होता है जिससे दैत्य मरते हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते हैं। यह दृश्य देखकर भूता आदि गणों ने शिवजी के समीप जाकर उसने संपूर्ण वृत्तांत कैसे सुनाया। तब शिवजी ने केंद्र के समान मुख वाले महाभयंकर लाल जंगा नामक एक कन्या उसने अपने मुख से उत्पन्न की और वह कन्या हुंकार मारकर दैत्य को अपने मुख में डालते हुए श्री शुक्राचार्य जी को कठोर आलोक हो गए और तब वह शिवगण निर्भय होकर दैत्य सेना को बुरी तरह मारने लगे। गणों की इस मार से व्याकुल होकर सेना भाग खड़ी हुई। दैत्य सेना को इस तरह भागते देखकर जलंधर ने सेनापति शुंभ और निशुंभ और कालनेमी के आगे बढ़कर देव सेना पर प्रतागमन कर दिया। जब देव सेना दैत्य की मार से विचलित हो उठी तब गणेश जी और शुंभ के बीच घनघोर संग्राम हुआ। दैत्यों को पराजित होते हुए देखकर जलंधर स्वयं युद्ध क्षेत्र में आया। उसे देखकर वीरभद्र ने जलंधर पर अनेक प्रहार कर दिए। कार्तिकेय मुख का ही एक नाम वध भी है। तब जलंधर ने क्रोधित होकर अपना परिघत कर उस पर दे मारा और उसके रथ की ध्वजा काट दी। फिर उसने देवसेना पर भयंकर बाण बरसा दिए और उसमें भगदड़ मचा दी।
अपनी सेना की यह दशा देखकर स्वयं भगवान शिव नंदी पर सवार होकर युद्ध के मैदान में आए और उन्होंने तब तीव्र बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। शिवजी के पहाड़ से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के व्रत के पाप समूह भाग जाते हैं। उसी समय भगवान शिव ने अपने बाणों से खड्ग रोमा का सिर जैसे काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया हो। इसके पश्चात ही जैसे ही जलंधर आगे बढ़ा, शिवजी ने उसके रथ के घोड़ों और सारथियों को मार गिराया। तब जलंधर खड्ग हाथ से लेकर पैदल ही शिवजी की ओर दौड़ा और शिवजी ने उसी क्षण आगे बढ़कर एक मुक्का उसकी छाती में दे मारा, जिसे जलंधर अचेत हो गया। अब है तो उसने गर्धन माया रच डाली थी। गर्धन माया और अप्सराएं युद्ध क्षेत्र में नृत्य और गायन करने लगी। तभी शिवजी स्वाहा में फंसकर नाचने और गाने लगे। तभी शिवजी को इस माया में फंसा हुआ देखकर जलंधर महादेवी जी का रूप धारण करके पार्वती देवी के पास गया और उनका सुंदर रूप देखकर कामा हो गया और पार्वती जी को शिवजी को आया देखकर खड़ी हो गई। तुरंत ही इस राक्षसी माया को पहचान कर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब निराश जलंधर पुनः युद्ध क्षेत्र में आया गया और इधर जलंधर के चले जाने पर पार्वती जी ने जैसे ही भगवान विष्णु का स्मरण किया, वह तत्काल ही उपस्थित हो गए। उन्होंने जलंधर के शीघ्र ही मारे जाने का आदेश अनुशासन दिया और भगवान विष्णु अब विचार करने लगे कि जलंधर ने तो स्वयं ही अपनी मृत्यु का रास्ता बना दिया है। ये दुष्ट विंध्या के पतिव्रत धर्म के कारण मर नहीं रहा है, इसीलिए देवता और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको ही विंध्या को धर्म से डिगाकर यह घोर पाप कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा किए बिना तो यह दुष्ट नहीं मरेगा। इतने ही देर में शिवजी भी राक्षसी माया से मुक्त हो गए और जलंधर को आया देखकर उस पर बाण वर्षा करने लगे। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृत्तांत आप आने वाले अध्याय में जरूर सुनिएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।